नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र को दिल्ली में हर रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है और इसकी सप्लाई करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि सिर्फ एक बार ऑक्सीजन देने से काम नहीं चलेगा। वहीं दिल्ली सरकार ने बताया है कि सुबह 9 बजे तक दिल्ली को 89 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिली है, जबकि 16 मीट्रिक टन रास्ते में है। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि आपको 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोज दिल्ली को देनी होगी। हम चाहते हैं कि केंद्र दिल्ली 700 को सप्लाई करे और ये केवल मेरे विचार नहीं है, ये बेंच का मानना है। हम क्रम में स्पष्ट करेंगे। और वहीं कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर कोरोना वायरस महामारी को लेकर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मौजूदा सरकार ने जनता को निराश किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए तत्काल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा कि कोविड का संकट सरकार बनाम हम की लड़ाई नहीं है, बल्कि हम बनाम कोरोना है। हम एक राष्ट्र के तौर पर इस लड़ाई को लड़ना होगा। मेरा मानना है कि मोदी सरकार को कोविड के हालात को लेकर तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा कांग्रेस की यह मांग भी है कि संसद की स्थायी समिति की बैठक भी बुलाई जाए, ताकि महामारी से बेहतर ढंग से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। और वैक्सीनेशन सहित लॉकडाउन पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही अनिल विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। का संचालन और नियंत्रण मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले कर दिया जाना चाहिए। इनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी और स्मूथ फंक्शनिंग की दृष्टि से भी, क्योंकि रोज़ाना प्लांटों में दिक्कतें आ रही हैं और एक प्लांट भी जब रुक जाता है तो क्षेत्र के सारे लोगों की सांसें रुक जाती हैं। इनका लगातार चलते रहना और ऑक्सीजन सप्लाई करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब वैक्सीनेशन आएगी तो हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है। हम बच्चों की वैक्सीनेशन वैसे भी करते ही हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सारा सिस्टम बना हुआ है। हमें तो वैक्सीनेशन अप्रूव हो जाए और मिल जाए, हम लगानी शुरू कर देंगे। हमारे प्रांत में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बड़ी सख्ती से लॉकडाउन को लगाया हुआ है और हमें उम्मीद है कि इससे इस पर बहुत कोरोना के फैलने पर बहुत रोक लगेगी। राहुल गांधी जी को खुद समझ नहीं आता कि उनको क्या कहना है। और वहीं हिसार में बन रहे कोविड केयर अस्पताल का डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने निरीक्षण किया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि ऑक्सीजन सुविधा वाले 500 बेड का अस्पताल एक हफ्ते में शुरू हो जाएगा। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों का जायजा लिया। और वहीं फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कोविड-19 से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए भी डॉक्टर्स को निर्देश दिए हैं। कोरोना को लेकर सरकार लगातार जिले में इस महामारी के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठा रही है, ताकि कोरोना को हराया जा सके। उद्देश्य यह है कि जहां कोविड के जो बीमारी है, महामारी है, जिससे पूरे देश और दुनिया में हाहाकार है, तो फरीदाबाद में मैंने बल्लौर से शुरुआत करी। बल्लौर के जहाँ कोविड के लोग, जहाँ वैक्सीन लग रही थी, 500 आदमी रोज़ वैक्सीन लग रही है। 18 साल से ऊपर वाले और डबल वैक्सीन का वहाँ काम चला हुआ था। और जहाँ पे कोविड सेंटर सेक्टर 3 में है, वहाँ भी 15 लोग थे, 28 बेड खाली थे। ऑक्सीजन पूरी थी उनके पास। तिगाम में भी यही था, वहाँ भी कोविड के इंजेक्शन लग रहे थे, 400 कोविड के रोज इंजेक्शन वैक्सीन। और वहाँ भी 10 बेड थे, 4 पे मरीज थे, 6 खाली थे। ऑक्सीजन का पूरा इंतजाम था। जहाँ ऑक्सीजन वैक्सीन की बात करें, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है जी, वैक्सीन नहीं है, दवाई का इंतजाम करो, इन सारी जगह में बीके में भी आया हूँ। बीके में भी क्या है कि ऑक्सीजन की प्लांट है, इससे भी
75 बेडों पे ऑक्सीजन की सप्लाई परसों तक ही चालू कर देंगे। तो 25 की पूरी है। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन पूरी है। किसी भी सेंटर, प्राइवेट, सरकारी, सब जो ऑक्सीजन सबको मिल रही है। जहाँ वैक्सीन है वो भी पूरी है, दवाई भी पूरी है। पर धीरे धीरे जो हालात 4 दिन पहले थे, आज हालात उससे नीचे हैं, कम हैं। मरीज भी कम निकल रहे हैं और ठीक होके भी ज़्यादा जा रहे हैं। मैं शमशान घाटों में गया। और अब बात गुरुग्राम की करते हैं। गुरुग्राम में कोरोना मरीजों के लिए अस्थायी अस्पताल बनाए जा रहे हैं। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में बन रहे 100 बेड के अस्पताल के निर्माण का विधायक सुधीर सिंगला ने जायजा लिया है। सुधीर सिंगला से खास बातचीत की हमारे सहयोगी राज वर्मा ने। गुरुग्राम में लगातार तेजी से बढ़ते कोरोना मरीजों के बीच सरकार और जिला प्रशासन की अब कोशिश यही है कि शहर के अंदर जो मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड का क्राइसिस जो शुरू हुआ उसे किसी तरह से खत्म किया जाए और उसके अलावा ऑक्सीजन की जो किल्लत है उसे भी दुरुस्त किया जाए। इस वक्त गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में भी करीब 100 बेड कैपेसिटी का एक ये टेम्परेरी हॉस्पिटल जो है वो बनाकर तैयार किया जा रहा है, ताकि ये कोशिश है कि जो मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं तो वो बेड मिल सके। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक सुधीर सिंगला जी भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अभी 100 बेड का ये सेटअप बनाया जा रहा है, क्या कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पर होंगी? देखिए, ये 100 बेड का टेम्परेरी कोविड-19 के लिए बनाया है हॉस्पिटल। इसके अंदर 80 बेड जो है वो ऑक्सीजन से इक्विप्ड होंगे और 10 जो है आईसीयू के होंगे और 10 जो हैं वो वेंटिलेटर के होंगे। इसके अलावा भी शहर में कहीं और इसी तरह के टेम्परेरी कोविड हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं? इस तरीके से हम गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 14 के अंदर हैं, उसके अंदर 80 बेड जो है वो हीरो ग्रुप जो है उसके CSR फंड से बनाया जा रहा है। उसके अंदर जो है 56 बेड जो है ऑक्सीजन के होंगे और 24 बेड जो है वो वेंटिलेटर के होंगे। और 38 सेक्टर के अंदर सेवा भारती की टीम जो है उसने अपना ऑक्सीजन से इक्विप्ड जो है काफ़ी बेड लगाए हैं। करीब करीब 200 से 250 बेड की फैसिलिटीज़ जो है ये नई ऐड ऑन की जा रही है, लेकिन जिस तेज़ी से नंबर बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि एक तीसरी वेव की तरफ भी इशारा किया जा रहा है, तो उसको लेकर भी क्या अभी से तैयारियां शुरू की जाएगी, क्योंकि नंबर्स कहीं ना कहीं बेड्स के और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है? देखिए, बहुत लोग काम कर रहे हैं इसके अंदर। दरअसल जो है ऑक्सीजन जो थी वो एक समस्या थी, बड़ी गंभीर समस्या थी। वो अब 6 प्लांट जो है हमने ले लिए हैं गुड़गांव के लिए और उससे सप्लाई हो रही है। और मैं समझता हूँ कि आज या कल के अंदर जो है ऑक्सीजन की समस्या आम पब्लिक के लिए ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरीके से हम धीरे धीरे जो ये बेड की व्यवस्था है वो कर रहे हैं। अभी भी कल बोधराज सीकरी जी ने मैन काइंड के नाम से वो 80 बेड जो है सारे के सारे आईसीयू ऑक्सीजन के बनाए हैं, जो अभी 2 या 3 दिन के अंदर चालू हो जाएंगे। लॉकडाउन भी लगा हुआ है, कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि किसी तरह से जो एक चेन है वो टूट जाए, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है बेवजह सड़कों पर भी आ रहे हैं। क्या कुछ एक अपील कि थोड़ा सा लोग ध्यान रखें बेवजह सड़कों पर ना निकलें? देखिए, मैं तो लोगों से बार बार यही अपील कर रहा हूँ कि आप अपने ज़रूरी काम हो तो निकलें, वरना बेवजह सड़कों पर ना निकलें। और निकलें जब भी तो वे मास्क लगाएं और डबल मास्क जो है वो कम से कम लगाएं और हाथ सैनिटाइज करके रखें और 2 गज की दूरी बना के रखें। ये मैंडेटरी प्रोटोकॉल्स हैं जो उसको मानना चाहिए और लोग मान भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो नहीं मानते हैं, तो उसके लिए हमने एक चालान की व्यवस्था करी है, जो चालान काटे जाएंगे। इसके अलावा सर एक बड़ी जो कहीं ना कहीं एक दिक्कत और आ रही है कालाबाजारी की, चाहे फिर ऑक्सीजन की बात कर लें या दवाइयों की बात कर लें। लगातार जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपनी तरफ से काम भी कर रहे हैं और लगातार ऐसे लोगों को पकड़ा भी जा रहा है। और पूरी तरह से सुनिश्चित हों चीज़ें, क्योंकि जो जिन लोगों को ज़रूरत है उनकी रीच से कहीं ना कहीं ये चीज़ें इस वजह से दूर भी होती जा रही है। देखिए, कुछ शिकायतें आई थी वो दवाइयों के लिए कुछ आदमी पकड़े भी गए हैं जो इस तरीके से कालाबाजारी कर रहे थे। मैं तो कहता हूं कि भाई ये ऐसा काम ना करें और इस समय बिल्कुल भी ना करें वो, लेकिन जो दोषी होंगे, जो नहीं मानेंगे, उनके लिए कानून अपना काम करेगा और सख्त कानून का काम करेगा। चलिए, उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरह के क्राइसिस अभी आए हुए हैं पूरे देश के सामने और इसी तरह की स्थिति गुरुग्राम में भी बनी हुई है, हर रोज़ तेज़ी से कोरोना के नंबर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में लोगों से भी अपील है कि वो बेवजह घर से बाहर ना निकले। और सबसे ज़रूरी कि अगर आप कोविड पॉजिटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा गंभीर सिम्टम्स नहीं है आपके अंदर, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में रहकर भी इलाज कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो उससे फ़ायदा यही होगा कि जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अस्पताल में बेड की, उसे वो अस्पताल में बेड मिल
सकता है। तो इस सब के बीच एक कोशिश कहीं ना कहीं यही है सरकार और जिला प्रशासन की कि जल्द से जल्द कुछ इसी तरह के कोविड जो टेम्परेरी हॉस्पिटल्स है उन्हें बना दिया जाए, ताकि लोगों को जो बेड के लिए इधर से उधर भटकना पड़ रहा है वो जो है उनकी मारामारी वो खत्म हो पाएगी और लोगों को सही से इलाज मिल पाएगा। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज़। और वहीं सिरसा के रानिया रोड स्थित अनाज मंडी में अव्यवस्थाओं का आलम है। भीड़ अनियंत्रित हो रही है और नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। ना तो प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है, ना ही खरीदारी करने वाले लोग। सब्जी मंडी में सुबह 4 बजे से 8 बजे तक हालात काफ़ी खराब रहते हैं। सब्जी और फल लेकर आने वाले वाहन मंडी में प्रवेश करते हैं और वहीं क्षेत्र के रेहड़ी संचालकों और आम लोगों की भीड़ भी जुट जाती है। होलसेल में मंडी में सब्जियों और फलों की बोली होती है। मंडी में स्थान कम होने से समस्या बढ़ रही है। गौरतलब है कि पिछले साल प्रशासन ने कोरोना काल के दौरान सब्जी मंडी में व्यापक प्रबंध किए थे। पुलिसकर्मी भी तैनात किए हुए थे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। सब्जी और फलों की बोली के लिए अलग अलग टाइम में निर्धारित किए हुए थे। बावजूद इसके भीड़ ज़्यादा होने पर प्रशासन ने सब्जी मंडी को कपास मंडी में शेड के नीचे स्थानांतरित किया है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनाया जा सके। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਗੇਟਾਂ ਤੇ। ਖਾਲੀ ਸਾਧਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਭਰੇ ਸਾਧਨ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਰਬੂਜੇ ਮਤੀਰੇ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰਸ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੀਏ, ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ। वहीं अंबाला में 200 लीटर कैपेसिटी का ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की काफ़ी ज़रूरत पूरी होगी। हाल ही में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने इस प्लांट का दौरा किया है। इसकी ऑक्सीजन जनरेशन क्षमता 200 लीटर प्रति मिनट है, जिससे हम प्रतिदिन 40 से 42 ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि निजी अस्पतालों को भी आदेश दिए गए हैं कि वो 6 महीने के अंदर अपने ऑक्सीजन प्लांट तैयार करें। ऐसा होने के बाद हरियाणा पहला ऐसा राज्य हो जाएगा जो ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। 6 प्लांट सैंक्शन हुए थे, उनमें से अधिकतर फंक्शनल हो चुके हैं और अंबाला का भी फंक्शनल हो गया। अब केंद्र सरकार ने हमें 60 और पीएसए प्लांट सैंक्शन करे हैं, जो 30 बेड के अस्पतालों के लिए भी किए हैं, 100 लीटर पर मिनट के, 50 बेड के लिए भी किए हैं, 200 लीटर पर मिनट के, 100 बेड के लिए भी किए हैं और 200 बेड के लिए भी 1000 लीटर पर मिनट के सैंक्शन किए हैं, जो हमने सारे सरकारी अस्पतालों को अलॉट कर दिए। उसका सिविल वर्क करने के लिए नेशनल हाईवे को कहा है और कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर इनका सिविल वर्क पूरा किया जाए। और वहीं लॉकडाउन के साथ ही ऑटो चालकों का धंधा भी चौपट हो गया है। भिवानी से हमारे सहयोगी रवि जांगड़ा की रिपोर्ट देखिए। सामान्य बस अड्डे के बाहर सर्कुलर रोड की भिवानी रोहतक रोड की तस्वीरें हैं, जहां पर देख पाएंगे इक्का दुक्का वाहन जरूर देखे जा रहे हैं। एक बस भी निजी बस है जो रोहतक के लिए जाती है, वो भी खड़ी है, काफ़ी देर से यहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन इस बीच असर कितना पड़ रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हमने जिक्र किया था। तिपहिया वाहन चालक हैं, अगर ऑटो रिक्शा चालकों की बात करें उन पर कितना असर हो रहा है लॉकडाउन का, उन्हीं से बात करें। आपका नाम क्या है? दिलबाग है। दिलबाग, कितना असर पड़ रहा है अगर लॉकडाउन की बात करें? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है साहब, भूखे मरने वाला काम हो रहा है समझ। पहले कितने पैसेंजर आते थे, कितने पहले तो जी कि मैं 200-400 रुपया काम कर लेता था, अब तो तेल का भी निकल रहा है, 1-2 सवारी मिलती है, कोई सवारी मिलती है। दाम बढ़ाए आपने लॉकडाउन में या वही उसी दाम पे चल गए? हाँ, काम घट गया जी लॉकडाउन में। दाम तो किराया जो बढ़ाया, क्या किराया वही? ना किराया वही है साहब, किराया नहीं बढ़ा। ना किराया नहीं बढ़ा साहब। तो ऐसी बातें, तमाम लोग खड़े हैं यहाँ पर। ई रिक्शा चालक भी, उससे भी बात करेंगे। कितना असर पड़ा लॉकडाउन का, आज कितनी सवारियाँ मिल रही हैं आपको? एक भी सर नहीं मिला अभी तक, तो सुबह से वैसे लग रहे हैं। हाँ जी, तो सवारियाँ नहीं आ रही? नहीं जी। परेशानी कितनी हो रही है आपको? बहुत परेशानी है सर, काफ़ी सारा असर पड़ा है। हाँ जी। तो इसके अलावा और भी देख पाएंगे इक्का दुक्का, हालांकि कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं।
भाई साहब से बात करूँगा, कितना असर पड़ा है लॉकडाउन होने के बाद, कितना असर पड़ा है काम पर? बिल्कुल डाउन हो गया जी, बिल्कुल डाउन हो गया था। पहले सवारियाँ कितनी मिलती थी? पहला 500-700 रुपया काम लेकर जाया करता, आज तो तेल के भी पूरे को नहीं पट रहे। सामने नून नहीं बेरा करना, 100 रुपये भी ले जाएंगे जी। ये 7 दिन लॉकडाउन रहेगा तो दिक्कत आएगी अभी? दिक्कत किस्त भी को नहीं पाटन जी, बिल्कुल बुरा हाल हो जाएगा। किस्त भी मुश्किल तो पाटा ही, बैंक का 19 तारीख की किस्त आवा है, 19 तारीख नून नहीं बेरा किस्त कड़े तो पाटेंगे। बड़ी बात, किस्त भी इनको अदा करनी पड़ती है क्योंकि पूरा कैश पर जो है ये टेम्पो या ऑटो नहीं लिया जाता है। और अब जिस तरह से, क्योंकि जब सीधे तौर पर इनिशियल स्टेज की अगर मैं बात करूँ, इनिशियल फेज़ की बात करूँ, 7 दिन का जब लॉकडाउन लगाया गया है, दोपहर बाद तक का आज वक्त हो चुका है और ये इनका कहना है कि सवारियाँ जो है नहीं मिल पा रही, इस वजह से और ज़ाहिर तौर पर और दिक्कतें इनकी बढ़ेंगी। जितने भी ऑटो चालक यहाँ पर देखे जा रहे हैं, काफ़ी सुबह से आए थे, लेकिन इसके बावजूद ना तो उनको सवारियाँ मिल पा रही हैं, क्योंकि बस अड्डे पर जो बसें आ रही थी, पहले बसें आ रही थी, इक्का दुक्का बस आ रही हैं और उसमें से जो सवारियाँ जाती हैं, एक ही जो शख्स है वो भरकर ले जाता है, दूसरे यहाँ पर खड़े हैं। अब किसका नंबर किस वक्त आएगा ये भी देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट टीकम सिंह के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। और कोरोना के बढ़ते मामलों की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने 7 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की, बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं हैं। लोग बहाने बनाकर घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिसको लेकर अंबाला पुलिस ने लोगों को समझाने के लिए यूनिक पनिशमेंट देते हुए उनसे उठक बैठक करवाई, ताकि लोग बहाने बनाकर घरों से बेवजह बाहर न निकलें। अंबाला में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से ये यूनिक पनिशमेंट दी गई है। आप देख सकते हैं सड़कों पर खड़ा कर उठक बैठक करवाई गई है ऐसे लोगों से जो लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो सरकार ने जो लॉकडाउन की घोषणा की है और हमारी पुरजोर कोशिश है कि हम इसको सफल बनाएं, और हमने इसी लॉकडाउन के चलते मेरे थाना कैंट क्षेत्र में मैंने 10 से 12 जगह ऐसी नाकाबंदी मैंने कर रखी है। और आप ये देखा भी हो, हम जो लोगों के पास जो पास है या जो जिनके पास ई पास है या जिनको और गवर्नमेंट उनको हम जाने की परमिशन दे रहा है, बाकी लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। और कुछ लोग आपने देखा भी होगा, इन्होंने कहा कि हम आगे लॉकडाउन की पालना नहीं करेंगे, तो उनको वार्निंग देकर रिलीज भी किया गया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।